वैरागी बने तो जग छूटे, सन्यासी बनने तो छूटे तन। महाकाल से प्रेम हो जाए तो छूटे महाकाल से सब बंधन। चिड़िया के शिव भक्ति और चिड़िया वाली बूढ़ी माँ की कहानी मैं आप सभी को सुनाने वाला हूँ। चिड़िया वाली बूढ़ी माता का मंदिर जो कि गुजरात में स्थित है, यह एक सच्ची कहानी है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। प्रीति करो महादेव से, मत मांगो फलदान, मत कर फल की कामना, करिए भक्ति निष्काम। एक गौरैया पक्षी का जोड़ा एक बड़े से मंदिर में उसके पास स्थित पेड़ पर रहा करते थे, और उस शिव मंदिर में पूजा पाठ सुबह शाम जब भी आरती होती, तब तक वह दोनों पक्षी और दोनों चिड़िया उस मंदिर में आते और भगवान शिव का आराधना करने लगते और घंटों घंटों बैठे महादेव की भक्ति में लीन रहते। इतनी भक्ति करते, निराधार भक्ति करते हैं कि उन्हें अपने तन मन का अगल-गल के होशो हवास का कोई पता नहीं रहता। उन दोनों पक्षियों का रोज का यही नियम था। सुबह शाम जब भी मंदिर में घंटी बजती, आरती होती, तब एक पक्षी उस मंदिर में पहुंच जाते और भगवान शिव का आराधना करने लगते थे। उसके बाद अपने बच्चों के लिए और अपने लिए चारा पानी का व्यवस्था करते। उन दोनों पक्षियों का, दोनों चिड़ियों का यही रोज का नियम था। और उसी मंदिर के बगल में थोड़ी ही दूर पर एक बूढ़ी माँ का घर था। उस बूढ़ी माँ की कोई संतान नहीं थी। उनके आगे पीछे देखरेख करने वाला उनका कोई नहीं था। वह अकेले अपना जीवन व्यतीत कर रही थी और उस बूढ़ी माँ को पक्षियों के प्रति बड़ा लगाव था। चिड़ियों को, पक्षियों को बहुत प्रेम किया करती थी। उनके लिए रोज नित्य प्रति अपने घर की छत पर पानी, दाना या सब चीजें डाला करती थी। उस बूढ़ी माँ का यही काम रोज का था और वे दोनों चिड़िया उसे बूढ़ी माँ की छत पर आते और आसानी से दाना चुगने, खाते पीते और उसमें से कुछ अपने बच्चों के लिए अपने साथ ले जाते। इसी तरह उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। उस बूढ़ी माँ के कारण उन चिड़ियों का पेट भर रहा था और साथ ही वह आराम से भगवान शिव का आराधना कर पा रही थी। अब इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, वह बूढ़ी माँ बीमार हो जाती है। वह अपने बिस्तर पर पड़ जाती है। उनका बहू बेटा तो कोई था नहीं कि उनका कोई उपचार करता, उन्हें दवाई वगैरह लाता। अब बूढ़ी माँ बिना दवा के इसी तरह बिना भोजन किए बिस्तर पर पड़ी रहती थी। अब वह अपनी छत पर दाना पानी नहीं डाल पा रही थी। जब वह गौरैया पक्षी उसे बूढ़ी माँ के छत पर दाना चुगने के लिए आते तो वह दाना पानी नहीं देखते। वह सोचते हैं कि बूढ़ी माँ कहाँ चली गई, दाना पानी क्यों नहीं डाल रही है। इसी तरह 2 दिन बिताते हैं, 3 दिन बिताते हैं। धीरे धीरे वह बूढ़ी माँ कमजोर होने लगती है। बिना दवाई दर्पण के एक दिन उनकी मौत हो जाती है। अब जब पक्षी देखते हैं कि बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा है और छत पर दाना भी नहीं डाला जा रहा है, तो वह घबरा जाते हैं और बहुत ही परेशान हो जाते हैं और उस बूढ़ी माँ को पूरे गांव के आसपास खोजने लगते हैं। खोजते खोजते दोनों थक जाते हैं तो उनमें से जो मादा गौरैया थी वह अपने पति से कहती है कि स्वामी, बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा है। बूढ़ी माँ कहाँ चली गई? वह हमें दाना पानी दिया करती थी और अन्य पक्षियों का देखरेख किया करती थी। वह कहाँ चली गई? हमने कितना उन्हें ढूंढा लेकिन वह नहीं मिली।
अब हम क्या करें? उस गौरैया का पति का कहता है, प्रिय हमने हर जगह बूढ़ी माँ का तलाश कर लिया, बूढ़ी माँ कहीं नहीं मिली। एक जगह हमने उन्हें नहीं देखा, उनके खुद के घर में। हमें उनके खुद के घर में जाकर देखना चाहिए, शायद वह बीमार तो नहीं। अब यह कहने के बाद गौरैया पंछी बूढ़ी माँ के घर में चले जाते हैं और जब अंदर जाकर देखते हैं तो बूढ़ी माँ अपने बिस्तर पर लेटी थी। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं, उनके चेहरे पर, बदन पर मक्खियां भिनभिना रही थी। वह पक्षी अपने पंखों के खड़खड़ाहट से उन मक्खियों को हटाते हैं, बूढ़ी माँ को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल नहीं। अब गौरैया का पति कहता है कि प्रिय बूढ़ी माँ इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मृत्यु हो चुकी है। यह देखने के बाद दोनों पंछी बहुत ही निराश हो जाते हैं, उन्हें बड़ा ही दुख होता है। अब उन्हें दाना चुगने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। अब इसी तरह शाम हो जाती है। शाम को जब मंदिर का घंटा बजता है, भगवान शिव की आरती होने लगती है। तब दोनों पक्षी उस मंदिर में पहुंचते हैं और एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव का निराधार भक्ति करने लगते हैं। उनका जप करने लगते हैं। 1 घंटा बीतता है, 2 घंटा बीतता है, इसी तरह बहुत लंबा समय बीत जाता है। इसी तरह बिना खाए पिए लगातार महादेव की भक्ति करते रहते हैं। ऐसा करते करते 1 महीना बीत जाता है। उन पक्षियों ने महादेव की भक्ति करना छोड़ा नहीं, महादेव की भक्ति करते रहे। यह चीज देखकर महादेव भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं और उन पक्षियों को दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे गौरैया तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगे वह दूंगा। मैं तुम्हारी इस अखंड भक्ति से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। छोटी सी जान होते हुए तुमने अपनी क्षमता से बाहर भक्ति किया है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। तुम जो मांगो मैं उसे दूंगा। तब गौरैया ने कहा, हे प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस एक चीज चाहिए। आप हमारी उसे बूढ़ी माँ को, उसे पूर्ण आत्मा को फिर से हमें लौटा दीजिए, उन्हें जीवित कर दीजिए, बस हमें यही चाहिए। भोलेनाथ ने कहा है, हे पक्षियों यह सृष्टि का नियम है, अगर जो मर जाता है वह कैसे जीवित हो सकता है? मैं सृष्टि के चक्र में कैसे बाधा बन सकता हूँ? तुम और कुछ मांग लो। तब उस चिड़िया ने कहा, नहीं भोलेनाथ हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारी बूढ़ी माँ चाहिए और कुछ नहीं। आप हमें वापस कर दीजिए। भोलेनाथ ने कहा, हे पंछियों बूढ़ी माँ का शरीर गल चुका है, उसमें से कीड़े निकलने लगे हैं, उनका शरीर क्षत-विक्षत हो गया है। मैं उन्हें कैसे जीवित कर सकता हूँ? उनका शरीर ही ठीक से नहीं रहा, तो उनको कैसे जीवित करूं? तब वह दोनों पक्षी, दोनों पति पत्नी हठ करने लगते हैं और कहते हैं, हे प्रभु आपने हमें वचन दिया था कि तुम जो मांगोगे मैं दूंगा, तो प्रभु आप अपने वचन से पीछे हट रहे हैं। भोलेनाथ आप अपने वचन से फिर नहीं सकते हैं। तब महादेव ने कहा, हे पक्षियों तुम्हारे हठ और वचन के आगे मैं विवश हूँ। अब इस प्रकार भोलेनाथ ने उस बूढ़ी माँ के क्षत-विक्षत शरीर को सही किया, फिर उसमें प्राण फूंक दिए। अब वह बूढ़ी माँ फिर से जीवित हो गई। अब अपने सामने भगवान भोलेनाथ को देखकर वह बूढ़ी माँ भाव विभोर हो जाती है, बड़ा ही प्रसन्न होती है। कहती है, हे प्रभु मेरे जन्मों जन्मों के दुख, जन्मों जन्मों के पाप आपके दर्शन मात्र से कट गए। आपने मुझे दर्शन दिया। हे प्रभु मैंने ऐसा क्या पुण्य किया था कि आपने मुझे जीवित कर दिया? तब भगवान शिव ने कहा, हे बूढ़ी माँ तुम्हें मैंने तुम्हारे कारण नहीं जीवित किया है,
मैंने तो तुम्हें उन दोनों पक्षियों के लिए जीवित किया है। उन दोनों पक्षियों ने मेरा निराधार भक्ति किया, दिन रात बिना अन्न पानी ग्रहण किए मेरी पूजा की, एक पैर पर खड़ा होकर मेरा आराधना किया। इसी कारण मैंने उसे आशीर्वाद दिया। उन्हीं की वजह से तुम आज जीवित हो, इस धरती पर हो। वो पंछी कोई और नहीं जो तुम्हारे छत पर जो गौरैया पक्षी का जोड़ा रोज दाने चुगने आता है, उसी ने ये भक्ति की है, उसी के कारण तुम आज जीवित हो। अब उस बूढ़ी माँ ने दंडवत प्रणाम किया और फिर भोलेनाथ वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह बूढ़ी माँ फिर से अपने छत पर दाने डालने लगी, पानी रखने लगी, और वह पंछी व गौरैया पक्षी का जोड़ा उस माँ की छत पर आते और पानी पीते, दाना चुगते। तब उस बूढ़ी माँ ने उन गौरैया पक्षी से कहा, हे पक्षियों, तुमने मुझे जीवन दान दिया है, भगवान भोलेनाथ का आराधना किया है, अपने लिए न मांगकर मेरे लिए मांगा। हे पक्षियों, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे घर पर ही वास करो और नित्य प्रति मेरे आंखों के सामने रहो। अब यह सुनने के बाद उस बूढ़ी माँ का प्रस्ताव दोनों पक्षी स्वीकार करते हैं और उस बूढ़ी माँ के घर आकर रहने लगते हैं। इसी प्रकार दिन बीतने लगते हैं और उस बूढ़ी माँ की चर्चा गांव-गांव में फैलने लगता है। दूर दराज के गांव तक फैलने लगता है कि बूढ़ी माँ है जो मर कर भी जीवित हो गई है और उनमें अजीब सी शक्ति आ गई है। अब इसी तरह उस बूढ़ी माँ के पास धीरे धीरे करके एक एक लोग जिनको कोई दुख रोग होता, उनके पास आता और अपना कारण बताता, भगवान भोलेनाथ के नाम पर पूजा पाठ कर दिया करती। तब उन लोगों का दुख दूर हो जाया करता, धीरे धीरे लोग ठीक होने लगे। अब उस बूढ़ी माँ की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगा और दूर दूर से लोग उस बूढ़ी माँ के पास अपना इलाज कराने, अपनी तकलीफ को दूर करने के लिए आया करते। अब इसी प्रकार बहुत दिन हो जाता है और वह बूढ़ी माँ जीवित उसी स्थान पर, अब उसी घर पर समाधि ले लेती है। आज उसी समाधि स्थल पर उस बूढ़ी माँ का एक भव्य मंदिर है। वह मंदिर गुजरात में स्थित है। चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के नाम से वह मंदिर जाना जाता है। उस मंदिर पर आपका गौरैया पक्षी का जोड़ा हमेशा देखने को मिलेगा। और दोस्तों, उस मंदिर की बहुत दूर दूर तक ख्याति है। लोग कहते हैं किसी को भी कोई तकलीफ रहता है, कोई शारीरिक कष्ट रहता है, कोई रोग रहता है, तो वहां जाने पर, भक्ति करने पर, पूजा पाठ करने पर वह तकलीफ व रोग ठीक हो जाता है। एक गौरैया पक्षी ने उसी बूढ़ी माँ को कैसे अपनी अखंड भक्ति से जीवित कर दिया। भोलेनाथ की कृपा से ही वह बूढ़ी माँ जीवित हो गई। वह बूढ़ी माँ लोक कल्याण करने लगी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से एक सीख मिलती है कि हमें कभी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जब तक बूढ़ी माँ जीवित थी, वह दोनों पक्षी उस माँ पर आश्रित थे। उनके मरने के बाद वह पक्षी तिलमिलाने लगे कि हमें भोजन कहाँ से मिलेगा। अब इसी कारण उन्हें कष्ट होने लगा, क्योंकि उन्हें आदत नहीं था दूर दराज से भोजन खोजने का। उन्हें रखा रखाया भोजन मिल जाया करता था। इसीलिए कभी भी कठिन परिस्थिति आने पर हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए। हमें किसी अन्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। आज वह व्यक्ति मेरे लिए है, कल नहीं रहेगा, तो मैं अपने आप को कैसे संभाल लूंगा, यह सोचना चाहिए कि हम अगर भगवान का सच्चे मन से निराधार भक्ति करेंगे तो हमें उस भगवान का दर्शन जरूर होगा। तो हमारे संकट जरूर कटेंगे, हमारा दुख अवश्य दूर होगा। बस जरूरत है तो मन में सच्ची श्रद्धा की, सच्ची भक्ति की, जो उसे गौरैया पक्षी ने किया। कर्ता करे न कर सके, शिव करे सो होय। तीनों लोकों नौ खंड में महाकाल से बड़ा न कोई। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।